जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो और आपका एग्जाम भी बहुत ही अच्छा गया होगा। ऑलमोस्ट जो हमने पढ़ाया था, आप फिर कहोगे कि सर सब लोग यही कहते हैं, बट हम सिर्फ कहते नहीं, हम करके भी दिखाते हैं। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ाया गया था, अगर आप प्री से हमसे जुड़े हुए तो हमने हमेशा कहा है हम आपके पैरेलल आके आपके साथ मेहनत करते हैं। हम ये नहीं कि बाहर से हम जज करें आपको कि पेपर तो बहुत इजी था। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज को बाहर से जज करते हैं तो हमेशा इजी होता है। वही चीज अगर आपको एग्जाम के टेम्परामेंट में दे दिया जाए तब समझ में आता है कि पेपर का वैल्यू क्या है। एक स्टूडेंट जो डेडिकेटेड स्टूडेंट जिसने पूरा जान लगाया अगले 2 साल से, जब वो OMR फील करता है तभी भी उसको डर होता है कि कहीं एक चीज गलत ना हो जाए। आधा जान तो वही निकल जाता है। तो बाहर से जज करना कल तो मतलब हद ही हो गया। ठीक है, पेपर के पूरा क्वेश्चंस भी आई थिंक किसी को नहीं मिला होगा। ठीक है, और लोगों ने कटअप भी निकालना शुरू कर दिया। और बहुत चैनल तो ऐसे हैं कि देखिए, हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम स्पेशली ये दरोगा का ही चैनल है। और अगर बिहार में अगर आपको दरोगा बनना है तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल, आई कैन प्राउडली सी। ओके, सो कुछ तो ऐसे चैनल मतलब क्वेश्चन जो आए नहीं है वो भी बता रहे हैं, कुछ तो चैनल मतलब घर लोग पहुंचे भी नहीं होंगे, उन्होंने कटअप निकाल दिया। ठीक है, तो ये सब चीज से बचना है। ठीक है, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी मैं बातें यहां रखने वाला हूं, और अगर आप चैनल पे नहीं हो और बिहार में अगर आपको दरोगा बनना है 2024 वाले स्पेशली, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पेपर जो भी हम बताने वाले हैं उसको आप केयरफुली सुनिए। ठीक है, एक और चीज, जैसे कि कटअप जो मैं कुछ चीज पहले क्लियर कर दे रहा हूं, 65 कटअप कभी नहीं रहेगा। ठीक है, इवन आपका फिजिकल के लिए भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ मतलब यूजलेस बातें जो है, बट आप लोगों का क्वेरी था तो मैं बता दे रहा हूं, वो सब नहीं रहेगा। आपको भी पता है पेपर क्या था, कितना था, कैसे था, कितना कटअप जाएगा, उस पर हम बाद में डाटा एक बार कलेक्ट कर लें हम। ठीक है, सबसे उसके बाद हम बताएंगे। अभी हम पेपर जो एनालिसिस करवा रहे हैं वो आप देखिए। इवन हम आपके लिए कल जो रात हो गया था तो हम आपके लिए इवन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं जितना याद आ रहा था हमने किया। और जितने भी टीचर हैं, ठीक है, स्पेशली जितने भी टीचर हैं, ठीक है, उनको भी आप एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, तभी वो एग्जैक्टली कहते हैं ना, अगर किसी को आप ड्राइविंग सिखा रहे हो पहले खुद भी आना चाहिए। ठीक है, आप उस टेम्परामेंट को फील नहीं करोगे एग्जाम में आखिर किस तरीके से बैठना है, ठीक है, क्या गलती नहीं करना है, तब तक आप गाइड नहीं कर पाओगे। ये मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, सो ये चीज बाहर से जज करना बहुत इजी रहता है कि पेपर इजी था। ठीक है, एग्जाम में देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो देखिए क्वेश्चंस मैं हिंदी में भी बोलते हुए चलूंगा, बस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका, जो चरक जो थे, ठीक है, जो आप बस सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, जो चरक जो थे, ठीक है, किसके शासनकाल में थे, बहुत ही इजी से ट्रिक से आपको करवाया। चरक हो, अश्वघोष हो, ये जो थे आपके कुषाण डायनेस्टी में थे। देखिए, कुषाण मैंने हमेशा कहा था, अगर आप मुझसे पढ़े हुए कि ये एकदम पूरा जीजा जी है। ठीक है, किसका, आपका दरोगा BPSSC का। हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2400 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था आप खुद बताओ। 2400 में पूछा गया था कि इनका मेंस में कि इनका जो कैपिटल था, राजधानी कहां था, तो पुरुषपुर था। इससे अभी 64 वाले पोस्ट में पूछा गया था कि कनिष्क को किसने हराया था, तो आपका पांचाओं ने हराया था। और अभी पूछ लिया कि कनिष्क के दरबार में जो चरक थे, तो चरक किसके साथ मतलब दरबार में थे, तो ये है आपका चरक बोले, चाहे आपका अश्वघोष बोले, ये सब जो थे मैंने बहुत ही अच्छे से आपको निमोनिक से मैंने याद करवाया है। सब चरक हो गए। ठीक है, तो जो जुड़े हुए उनको पचावा, नीचे लिंक है, तो 2024 वाले लिंक है नीचे। आप व्हाट्सएप का स्टेटस फॉलो कीजिए, किस तरीके से आपको आगे लेके चलना है, आप जुड़े रहिएगा। दूसरा था कि सुंग डायनेस्टी, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया कि जो पुष्यमित्र सुंग जो था, ठीक है, लास्ट किंग ऑफ आपका मगध डायनेस्टी, दैट मींस मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो उसको मार के कौन आता है आपको पता है, कन्नब डायनेस्टी वासुदेव के द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो सुंग के बाद जो आता है आपका कन्नब डायनेस्टी आता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको फिजिकल करना चाहिए कि नहीं, कम से कम। ठीक है, देखिए उसके बाद पावर का यूनिट, दैट मींस जो आपका शक्ति का यूनिट क्या होता है, तो वो वाट होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था ज्यादा डिफिकल्ट, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। और एक था कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, ठीक है, जो आपका इमरजेंसी के समय जो होता है आपका क्या होता है, वो उसको आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, डिसमिस नहीं कर सकते हो। तो वो एक 20 से 21 आर्टिकल 359। ये देखिए, एक 358 है, एक 359 है। 358 क्या बोलता है कि जैसे ही, ठीक है, इमरजेंसी लागू होगा, नेशनल इमरजेंसी, आपका जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, वो टोटली क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा अंडर आर्टिकल 358। और 359 में ये बताया गया है कि जो 20 और 21 है वो आपका निरस्त नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद था कि लोकसभा का जो चेयरमैन है, ठीक है, नहीं है। ठीक है, इसमें तो इवन क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा ये था। ठीक है, हमको जहां तक लगा, क्योंकि उसमें चलिए इसमें मेन क्वेश्चन ये था कि जो
जो लोकसभा है उसका स्पीकर भी नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो उसका जो चेयर कौन, मतलब उस लोकसभा को आगे कौन चलाएगा, उसका चेयरपर्सन कौन बनेगा। तो देखिए ऐसे तो अगर बाय कन्वेंशनल मेथड जाओगे तो जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है नाम, पर उसमें वैसा ऑप्शन था नहीं। ऑप्शन क्या था, कैसे था, मैं चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा ताकि रियल सेंस आपके दिमाग में बन पाए, ठीक है। तो जिसका सही आंसर होगा वो डी नंबर का होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट वाला ऑप्शन था नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो डी वाला होगा कि जो चेयरपर्सन, जो पैनल होते हैं, ठीक है, उसके जो चेयरपर्सन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो लोकसभा का स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, वाला जो क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उसके बाद तो ऑपोजिशन बनने के लिए 10% या 1/10, ऑप्शन में 1/10 था लोकसभा का। अगर 1/10 अगर आपके पास नहीं होता है तो आप ऑपोजिशन लीडर नहीं बन पाओगे। एक चीज आपको यहां और गौर करना है कि जो दरोगा है, ठीक है, टॉपिक सेम रखता है। ऑपोजिशन से उन्होंने पूछा था 2400 में, क्या उन्होंने मेंस में पूछ लिया था कि जो ऑपोजिशन का पहला लीडर कौन था, तो सुभग सिंह आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से टॉपिक फिक्स है। उसके बाद था कि वाइस प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन अगर आप देखोगे इसमें तो आपको था कि रेजोल्यूशन ला, मतलब राज्यसभा में रेजोल्यूशन ला के हटाया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, लोकसभा में रेजोल्यूशन ला के हटाया जा सकता है। पर जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मतलब जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसको कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पार्लियामेंट, क्योंकि देखिए जब भी उसका चेयरमैन को अगर आपको हटाना होगा तो सबसे पहले रेजोल्यूशन तो आपको राज्यसभा में ही लाना होगा, पर इसको नॉर्मल बहुमत से क्या होता है, आपको लोकसभा में भी पास करवाना होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद बादाम पहाड़ पहले भी आ चुका है। देखिए बादाम पहाड़ जो है बेसिकली आयरन ओर्स के लिए फेमस है। अगर हम उड़ीसा को देखें तो आयरन ओर्स के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। बट यहां आयरन लो अयस्क नहीं दिया हुआ था, यहां दिया हुआ था उसके अयस्क दिए हुए थे, जैसे कि सीडराइट भी था ऑप्शन में, हेमाटाइट भी था ऑप्शन में। और सीडराइट और हेमाटाइट जो है ये दोनों ही अयस्क है, दोनों ही और है आपके आयरन के, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट आपको पता है कि इंडिया में मेनली जो मिलता है वो हेमाटाइट मिलता है, और यहां भी है हेमाटाइट। तो हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडराइट हो गया, ये सब किसके अयस्क है, तो ये आपके आयरन के अयस्क है, ठीक है, लोहा के। और तो इसका जो सही आंसर था कि बादाम पहाड़ जो है किस चीज के लिए फेमस है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, और ये हेमाटाइट के लिए फेमस है। याद रखिएगा, उड़ीसा, बादाम पहाड़, आयरन ओर्स, ठीक है, लो अयस्क, हेमाटाइट, ठीक है। उसके बाद था कि उत्कल, ये तो खैर 1 अप्रैल को हम लोग उत्कल दिवस मनाते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो उड़ीसा से था आपका, यहाँ डायरेक्टली दिख रहे थे उत्कल दिवस, तो इसमें तो कुछ था नहीं। उत्कल दिवस हम लोग 1 अप्रैल उड़ीसा मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद था कि जो पहला जो कांग्रेस का जो सेपरेशन हुआ था, पहला कांग्रेस का जो सेपरेशन हुआ था, विभाजन जो हुआ था, वो कब हुआ था, तो सूरत में हुआ था, 1907 में हुआ था, आपको पता है ये, ठीक है। अंबिका चंद्र मजूमदार, उसके अंबिका चंद्र मजूमदार तो खैर 16 में आते हैं, ठीक है। तो 1907 पे था सेपरेशन वाला, पहला विभाजन कब हुआ था, नरम दल और गरम दल, तो ये सब आपको पता होगा, इजी था 1907। तो 1916 वाला एक ये 2 था कांग्रेस का, ठीक है। देखो जो जो टॉपिक हमने बोला था वहीं से थे क्वेश्चन। तो अब देखो कुछ लोग अब ये भी बोलेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम किसी बुक, देखो बुक में मिलना डेफिनेटली कोई भी टीचर पढ़ता है बुक से ही पढ़ता है, ठीक है। बट ये है कि आपको 100 पेज में अगर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको वहां से मिल जा रहा है, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए हम आपको 500 पेज पढ़ा रहे हैं, वही सबसे इंपोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट समय में उन चीजों को आपको रिप्रोड्यूस भी करना है। कम बोलते हैं ना, कम से ज्यादा प्रोड्यूस करना, वो इंपॉर्टेंट था। तो 1907 वाला सेशन में नरम दल गरम दल अलग हुए थे, और 1916 वाला कहां हुआ था, तो आपको पता है इसमें लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। जैसे नरम दल और गरम दल जो है इसमें मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो 1916 वाला कहां हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। 1907 वाला ये आपका पहला विभाजन जो हुआ था 1907 आपका जो सूरत में हुआ था, और ये दूसरा वाला 1916 वाला लखनऊ वाला था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए ये दोनों हो गया, एक 1907 से था, एक 1916 से था, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस थे, एकदम मैं डिट्टो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद था कि अशोक का जो सबसे बड़ा चक्र है, ठीक है, अशोक से हमेशा घुमा के ही क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले वाला जो मेंस में पूछा गया तो वो भी अजीब सा था, थोड़ा डीपली था। इस बार भी था कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे बड़ा जो अशोक चक्र है वो कहाँ है, तो ये टोपर में है, ठीक है। तो हरियाणा में है ये, आई थिंक हरियाणा के टोपर में है, ठीक है, अशोक का सबसे बड़ा चक्र, ठीक है, अशोक चक्र। उसके बाद था कि जो सात्विक साईराज है वो कौन से गेम से रिलेट करते हैं, हमेशा एक खिलाड़ी और किस गेम से रिलेटेड ये पूछा जाता है। तो ये जो है सात्विक साईराज है, बहुत ही न्यूज में थे दोनों, ठीक है। इवन ये वर्ल्ड नंबर 1 बने थे पेयर्ड में, मतलब पेयर मतलब जो खेलते हैं 2 लोग मिलके खेलते हैं, उसमें ये नंबर 1 में थे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है। तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। उसके बाद था आर्टिकल 21 क्या है, हमेशा फंडामेंटल राइट से एक नहीं कुछ, आर्टिकल पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बताता है, ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में आपका
बताता है, लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। इसके ही अंदर जो आप विदेश में ट्रेवल करते हो, ठीक है, या मैरिज करते हो, ठीक है, आप किसी से भी शादी कर सकते हो, विदेश घूम सकते हो, ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है कि विदेश घूमना हो गया, शादी करना हो गया, ये सब आपका लाइफ एंड लिबर्टी का फ्रीडम है। वो कौन से आर्टिकल में है? तो आपका आर्टिकल नंबर 21। पूगा घाटी, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पूगा घाटी है, पूगा वैली है, ये कहां है? तो ये लद्दाख में है। इस बार पूछा गया जो पूगा वैली है आखिर क्यों फेमस है? तो ये जियोथर्मल एनर्जी के लिए, भूतापीय आपका शक्ति एनर्जी के लिए फेमस है, आपका भूतापीय एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये पूगा वैली जो है जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है। उसके बाद अमनगढ़, अमन है क्योंकि योगी जी हैं जब तब तक यूपी में अमन है, ठीक है। तो अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यूपी में है, ठीक है। उसके बाद देखो ये दो क्वेश्चन एग्जाम से पहले हमने बिहार का मैप डाला था, मुझे पता था यहां से क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आ गया। अब जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको अच्छे से याद होगा, जैसे कि मैंने आपको याद भी करवाया था कि ट्रिक से अगर आपको याद हो, गोपाल सिवा सरन, तो गोपालगंज सिवान सरन, ठीक है। तो ये तो इधर से एक हो गया, तो गोपालगंज होगा, ठीक है, सिवान होगा, सारन नहीं था ऑप्शन में, फिर क्या आ जाएगा आपका? बक्सर आ जाएगा, और फिर आपका रोहतास आ जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस अगर आपको याद है तो। और एक था कि मुंगेर से कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच नहीं कर रहा था? तो मुंगेर जो है आपका दक्षिण बिहार में है, ठीक है। वही जो आपका मधेपुरा है वो उत्तर बिहार में है, ठीक है। अगर आपने देखा है तो ये दो क्वेश्चन था, तो ये एक था गोपालगंज वाला और एक था कि मुंगेर को कौन टच नहीं करता है? तो मधेपुरा टच नहीं करता है, ठीक है। बिहार जो आपका ह्यूमन कमीशन राइट है वो कब फॉर्म हुआ था? 2000 में हुआ। तो हो सकता है बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन, बट जिनका लग गया होगा तुक्का, ये लग गया होगा 2000 वाला। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने 2000 ही मारा होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा फील, मतलब एक जनरल फीलिंग होता है आदमी के अंदर, ठीक है, कि 2000 3000 अगर कोई दिया हुआ है तो लोग उसको ही मारते हैं। तो आप बताइएगा आप में से कितने लोगों ने इसको 2000 मारा है। वही अगर पूछे कि इंडिया लेवल पे, ठीक है, जो हमारा नेशनल लेवल है, ठीक है, उसमें ह्यूमन कमीशन राइट कब फॉर्म हुआ था? तो 1993 में हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा, ये बिहार वाला पूछा था तो 2000 ऑप्शन में था। जो आपका ये तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है लाइट से, उसके नेचुरल फेनोमेना जितना भी है। तो एक था कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर काम करता है किस पे करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक कोण पे काम करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। एक था आपका रीजनिंग से था वो नाई वाला, ठीक है, गोल्स मतलब लोहार वाला। तो उसमें जो नहीं होगा वो नाई वाला होगा, ठीक है। नाई क्या करता है? काट के किसी चीज को हटाता है, बाकी वहां जितना भी था आप जोड़ने का बात या काम करने का बात कर रहा था। तो नाई डेट मींस जो बार्बर जो होगा उसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21। हमने 3 पेज का, आई थिंक 3 से 4 पेज का एक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको पीडीएफ दिया था। उससे पहले हमने काफी खैर ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से था, तो इसको तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? तो रूसो ने लिखा है। मैंने ये भी समझाया था कि वहां के लोग किसको? रूसो को पढ़ते थे, और उनका मानना था कि एक आदमी एक वोट, ठीक है। आपको मैंने बहुत अच्छे से करवाया ये, और ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री का है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? तो रूसो ने लिखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको कंफर्म करा देता हूं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है, जो सेकेंडरी ग्रुप थे उसका एग्जांपल क्या होगा? मित्र होगा, नातेदार होगा। देखो तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि दरोगा क्वेश्चन रिपीट करता है। देखिए, एक होता है आपका प्राइमरी ग्रुप, ठीक है, और एक होता है आपका सेकेंडरी ग्रुप। देखिए, तो प्राइमरी ग्रुप में ऐसे आएंगे जहां आप इमोशनली लोग कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका मित्र हो गया, ठीक है, आपके नातेदार हो गए, या आपके फैमिली हो गए। तो ये सब आपका प्राइमरी ग्रुप में होगा, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप में क्या होगा? जहां लोग प्रोफेशनली कनेक्टेड है, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हॉस्पिटल होगा, ठीक है। बहुत लोगों ने इसमें गलती किया होगा, ठीक है, कि इसका डिस्कशन भी चल रहा था, ठीक है, कि मित्र होगा कि नातेदार होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका हॉस्पिटल होगा। समझे हमने क्या? ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है क्लास 11 का, ठीक है। तो उसका प्राइमरी ग्रुप मतलब होता है, ठीक है, जहां लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, रिलेशन है, नातेदार हो गया, मित्र हो गया, ठीक है। और जो सेकेंडरी ग्रुप है वहां प्रोफेशनली लोग कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया। तो हॉस्पिटल उसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये 23 हो गया आपका। उसके बाद है कि डीएनए, ठीक है, एक डीएनए से क्वेश्चन था, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें यह था कि जब डीएनए को, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के साथ, अब मैं इंग्लिश में मुझे जितना याद है मैं बता रहा हूं, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के साथ उसको कट किया जाता है तो एक चिपचिपा सा एक ये जो स्टिकी पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो मुझे जहां तक लग रहा है इसका ऑप्शन जितना याद आ रहा है वो लाइगेस होगा, ठीक है, लाइगेस, ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा था कि दोनों लाइगेस या प्रोटीज इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर वो पूछ रहा था तो अब मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है, पर मुझे जहां तक लग रहा है इसका आंसर जो होगा लाइगेस होगा, प्रोटीज नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक वहां पूछा था कि किस बॉन्ड से वो बंधे होते हैं, ठीक है। और अगर वो पूछ रहा है कि
वो चिपचिपा पदार्थ कौन था, आई थिंक उसका प्रोटीज होगा। ठीक है, चलिए ये दोनों में से कोई एक होगा, बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक है, उसके बाद जो पूंजीवाद होते हैं, देखिए आपको हमने क्या कहा था, जो भी हम कहते हैं उस पर थोड़ा अगर आपने गौर किया, आप में से किसी ने मैसेज भी किया था एग्जाम से पहले कि सर जो इकोनॉमिक्स का हमने क्या बोला था कि जितना दिया उतना पड़े, उसमें पीडीएफ में मैंने एक कैपिटलिस्ट और आपका कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन उसी पे आया है। एक आया है कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं, पूंजीवाद जो होते हैं, ठीक है, जब होते हैं तो जो आपका पूंजीवाद उसमें क्या क्या उसका गुण क्या होता है, तो सिंपल है, उसमें क्या होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है, उन लोग प्राइवेट होते हैं, ये आप जाके नोट्स में देख लेना। ठीक है, तो ये पूंजीवाद कंपटीशन उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, आपको याद रखना कंपटीशन ज्यादा होता है। उसके बाद था कि गवर्नर, ठीक है, हाँ, अब एक क्वेश्चन था कि गवर्नर जो है किसका रिकमेंडेशन जो है आपका प्रेसिडेंट को नहीं देता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो उसको हटा के तीनों ऑप्शन होगा। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि हाई कोर्ट के, ठीक है, जो जज है उनको उसको हटाने का रिकमेंडेशन, तो ये चीज जो है आपका गवर्नर नहीं करता है और ये रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट को नहीं देता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, तो ये भी मैक्सिमम लोग हो सकते हैं गलत किए होंगे, बट कुछ लोग सही भी किए होंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा आप समझ गए होंगे कि जो प्रेसिडेंट जो है वो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को जो हटाने का, ठीक है, जो रिकमेंडेशन जो है वो नहीं देता है प्रेसिडेंट को। देखो एक दो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 4 से 5 6 7 10 क्वेश्चंस मैं इग्नोर करके चलो, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, उतना अगर कर लोगे तो फिर पेपर का भी तो कुछ वैल्यू होना चाहिए कि एकदम सब लोग 90+ ला रहे हैं। देखिए एक था कि आपका, हाँ, ये एक और क्वेश्चन था कि पंचायत से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें पूछा हुआ था कि जो आपका जो कोर्ट है, ठीक है, किस चीज में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो उसमें नाइदर होगा। ठीक है, क्वेश्चन था नाइदर होगा, याद रखना, ना ही आपका वो जो डेलिमिनेशन कमीशन होता है, ठीक है, जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करता है उसमें कोई वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और दूसरा जो ऑप्शन था, ठीक है, जो सीट का आई थिंक कुछ था, जो सीट का बंटवारा होता है उसमें, इसमें मतलब उस वाले में आपका नाइदर होगा। ठीक है, आपको याद रखना, मैंने कौन सा वाला समझ गए होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट जो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, 2 ऑप्शन दिया हुआ तो वो दोनों नहीं होगा। ठीक है, कि किस किस में पंचायत में जो पंचायत का जो डेलिमिनेशन कमीशन होता है तो वो नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ये होता है तो दोनों नहीं होगा। ठीक है, उसका तो ये दोनों नहीं होगा। इसमें मैक्स यू इजी था। ठीक है, ये तो खैर आपने कर लिया होगा। उसके बाद था ये, अब साइंस के क्वेश्चन घबराना नहीं है, एक क्वेश्चन हो सकता है ये डीएनए वाला, बाकी सब हलवा क्वेश्चन था, आप लोग ने कर लिया होगा। ठीक है, और एक आई थिंक हाइड्रोजन वाला भी थोड़ा टफ था, वो एनर्जी वाला। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा देखो। तो उसके बाद था कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा, हमने हमेशा बताया कि सबसे बड़ा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो होता है लीवर, और जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, क्योंकि वो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है, मतलब वो अंतस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि, मतलब जो पेनक्रियास है, ठीक है, वो क्या है, वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड में आ जाएगा। क्यों बोलो, क्योंकि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और इंडोक्राइन ग्लैंड भी, मतलब वो डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करता है, ठीक है, और आपका हार्मोन भी रिलीज करता है। इसलिए पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है जो मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्रंथि है, तो है पेनक्रियास, और इसका आंसर भी पेनक्रियास होगा। पेनक्रियास से 2 क्वेश्चन था, एक तो ये था, ठीक है, और एक क्वेश्चन और था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब इंसुलिन वाला। ठीक है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो था वो भी एक होगा। आप समझ गए होगा, इंसुलिन वाला जो इंसुलिन जो है बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, जो हमारा पेनक्रियास है, पेनक्रियास में जो होता है एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। ठीक है, और उस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताया था, और वही बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन निकलता है, तो वो भी एक क्वेश्चन था। तो सेकंड लार्जेस्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ग्रंथि जो हो जाएगा, तो ये पेनक्रियास आपका हो जाएगा। अब ये जो साइंस का क्वेश्चन है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट अगर आप हमसे जुड़े हुए तो हमने बहुत डिटेल में ये आपको करवाया था। आई थिंक ये YouTube पे भी है, आप जाके देख लेना। जब मैंने मैटर आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो आपका पदार्थ होते हैं, ठीक है, एक तो आपने पढ़ा होगा नॉर्मल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 इसका स्टेट आपने पढ़ा होगा, चौथा आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या था, जब हम बहुत टेम्परेचर हाई कर देते हैं, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर कर जाता है, तब कोई पदार्थ, तब कोई जो मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाता है। वही हमने आपको एक चीज समझाया था कि टेम्परेचर बहुत कम कर दे, बहुत कम कर दे, बहुत कम कर दे, ठीक है, तब क्या होता है, वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में पहुंच जाता है। और उस समय क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ जो मॉलिक्यूल होगा वो ना के बराबर होता है। तो इसमें पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में। थोड़ा लॉजिकल सिंपल था, जब मूवमेंट होगा ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। इसमें लीस्ट होगा, एक तो सिर्फ था कि कम काइनेटिक एनर्जी होगा और एक था कि बहुत कम होगा। तो इसमें बहुत कम होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जितना गर्म चीज होगा उसका मॉलिक्यूल्स उतना फास्ट भागेगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स फास्ट भागेगा तो उसका जो ये क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, मास कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट से डिपेंड किसके करता है,
आपका वेलोसिटी पे, किसके वेलोसिटी के, पदार्थ के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके मूवमेंट के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो ये वाला बोस-आइंस्टाइन का वो होगा लीस्ट, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में, ठीक है। एक था कि ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, ये सिलचर से आपको पोरबंदर को कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट करना कि सिलचर कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, मैं बता देता हूँ सिलचर कौन से स्टेट में, आप मुझे ये बताना, ठीक है। उसके बाद है आपका एक आया था, ये देखिए, ये जो है 64 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था, इसलिए बोलता हूँ जब एनालिसिस करवाता हूँ क्योंकि एक से दो क्वेश्चन से ही मेरिट इधर से उधर होगा, ठीक है। मैंने जब आपको एनालिसिस करवाया था किसका, जब ये जो 64 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसका मेंस का जो पेपर था, इसमें ये क्वेश्चन सेम आया था कि 1946 का, ठीक है, जो नौसेना विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसमें आगे चलकर आप रोल देखोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी रोल आपको देखने को मिलता है। उसमें हेड कौन था, लीडर कौन था, तो MS खान, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके था एक क्वेश्चन था साइंस का, देखिए ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि कोई भी चीज अगर यहां में रखूं इतने हाइट पे, मान लो ये धरती पे है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है रिजर्व है, यहाँ रुका हुआ है। अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व है मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे नीचे जुड़ेगा, मतलब नीचे गिरेगा, तो क्या होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है। और हमेशा जो एनर्जी जो रहेगा वो कंजर्व ही रहेगा, जैसे जितना ऊपर है उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। वो जैसे जैसे नीचे आएगा उसमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते हुए जाएगा, और ये हमेशा क्या रहता है, कंजर्व होता है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको करवा के रखा है। तो ये होगा कि जो कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल में गिरता है तो उसमें एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक था ट्यूटिकॉर्न, इसमें कुछ नहीं था कि ट्यूटिकॉर्न कौन सा ऐसा है जो आपका पूर्वी तट पे है, तो ये आपको पता है ट्यूटिकॉर्न हो गया, ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 33 क्वेश्चन, तो ये हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, ये सब आपके डायरेक्टली नोट्स से, ठीक है। 34 पेज का, सिर्फ 34 नहीं बोलो उसको, 16 पेज बोलो दोनों साइड मिला के, ठीक है। तो पूछा क्या, कहती सैडल पिक, ठीक है। सैडल पिक कहाँ है, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि सैडल पिक जो है आपका हाईएस्ट पीक है नॉर्थ एंड अंडमान का, मतलब अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उसका सबसे ऊंचा चोटी जो है वो है सैडल पीक, और ये जो है आपका नॉर्थ अंडमान में, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको करवाया था, ठीक है। उसके बाद है कि एक जो कोलकाता है, कोलकाता का सहायक फोर्ट कौन सा है, हल्दिया है, सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा रिवर है, ठीक है, जो एस्चुरी बनाती है, तो इसमें भी कुछ नहीं था, सिंपल है, ताप्ती है। बाकी हमने बताया था जो आपका अरेबियन सी में जो गिरती है वो क्या बनाती है, तो वो आपका एस्चुरी बनाती है, और जो आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो आपका क्या बनाती है, आपका डेल्टा बनाती है। तो ये हो जाएगा, समझ गए होंगे। एक था कोयना, बहुत अच्छे से आप जाके देख लेना, ये मैंने आपको करवाया है, ठीक है। कोयना जो बांध है वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको अभी पूरे भारत में भी लगाने की बात चल रही, तो वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में, ठीक है। एक था डिफरेंट क्लास सोसाइटी जो BR अम्बेडकर के द्वारा फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो ये कब फॉर्म हुआ था, 1930 में हुआ था, जब बक्सर का जब लड़ाई हुआ था 1964 में। आपको पता है 3 लोग थे इधर से, ठीक है, आपको कौन कौन थे, अवध से थे एक, ठीक है, अवध से थे, और फिर से मीर कासिम थे, और दिल्ली से कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय। और इसी से क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो दीवानी राइट है वो अंग्रेजों को कौन देता है, तो शाह आलम द्वितीय। सेम आदमी से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा कि दिल्ली के दिल्ली किसके अंडर में था, ठीक है, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो आपको याद रखना है शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल राजा थे, ठीक है। उसके बाद एक कर्पूरी ठाकुर का क्वेश्चन था कि किनको मरणोपरांत अभी जो है आपका, किनको मरणोपरांत अभी जो है आपका भारत रत्न दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। एक पूछा गया था कि जो अयोध्या जो है, ठीक है, अयोध्या में जो दीप जलाया गया है वो कितना दीप जलाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 लाख प्लस, यही मोर एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। आप इसको ही मान के चलो, 21 लाख तो ऑप्शन में भी नहीं था, कुछ कुछ जहां दिखा रहा है, ठीक है। एक अस्त्र था, अब जो प्री से मुझसे जुड़े हुए ये टॉपिक मैंने आपको PDF दिया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। जैसे कि अस्त्र है, ठीक है, तो ये किस टाइप का मिसाइल है, पूछा था कि अस्त्र जो है वो किस टाइप का मिसाइल है जो DRDO, ये बहुत पहले का साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है आपका एयर टू एयर है, ठीक है, मतलब एयर टू एयर है, हवा से हवा में वार करता है अस्त्र जो है, ठीक है। एक था कि रैपिड एक्शन फोर्स जो है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, तो वो CRPF से रिलेटेड है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था आपका करंट से कि जो कमांडो का जो कंपटीशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है, ये डन है, यही आंसर है इसका, और कोई आंसर नहीं है हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी, देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह तो घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए हमने अगर आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या होता है,
जो लो वोल्टेज पे काम करता है। लो वोल्टेज पे काम करता है मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या, आप क्या समझते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, आप मुझे ये बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही ये होता है कि वो डिवाइस जिसमें क्या यूज हुआ, सेमीकंडक्टर यूज हुआ। सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, सिलिकॉन यूज होता है। तो सिलिकॉन बोले या इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोले, आपको मारना बेंगलोर ही है, ठीक है। ये उत्कल दिवस आई थिंक ये फिर से रिपीट हो गया। चलिए, उसके बाद था कि मुगल राजस्व, जो मुगल जो था, मुगल के समय, ठीक है, जो उनके राजस्व का जो सबसे मेन हेड होता था उसको क्या बोलते थे, उस अधिकारी को क्या बोलते थे, उस ऑफिसर को क्या बोलते थे। तो एक तो नॉर्मल दीवान लिखा हुआ था और एक अमील लिखा हुआ था। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि जो अमील जो है मेनली बेसिकली ये आपका, ठीक है, जो अब मुझे ये एक बार आप लोग कमेंट करना, वहां मुगल क्वेश्चन में था या आपका दिल्ली सल्तनत था, ठीक है। मुझे जहां तक लग रहा है ऑप्शन में क्वेश्चन में मुगल पूछा गया था। तो मुगल अगर जब पूछा जाता है तो आई थिंक इसका आंसर दीवान ही होगा। बट अगर इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत में लेके जाते हैं तब अमील वाला जो आंसर था, अमील सी था आई थिंक, अमील जुमान कुछ इस तरीके से उसका ऑप्शन था, तब वो होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या था, ठीक है, बाकी आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बट मुझे लग रहा है अगर मुगल पूछा तो दीवान होगा, बाकी अमील होगा, ये भी हो सकता है। आप देखिए इसको क्या मानता है हम लोग, ठीक है। उसके बाद वेटलैंड डे हम लोग कब मनाते हैं, तो इस बार 2023 का से थीम पूछ लिया था, ठीक है, रिस्टोरेशन से। इसका जो है वेटलैंड रिस्टोरेशन इसका थीम था 2023 का। और इसका जो कब मनाते हैं वेटलैंड, तो 2 फरवरी। एक चीज और, इन्वायरमेंट की ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे गए, ये एक चीज मुझे दिखा। आई थिंक इन्वायरमेंट की जगह इन्होंने किसका जगह ले लिया, करंट इन्होंने डाल दिया। उसके बाद था कि देखिए जो स्पीकर होता है, ठीक है, उसका इलेक्शन का डेट कौन जारी करता है, ठीक है। तो इसमें डेप्यूटी, ये इसमें आपका प्रोटेम स्पीकर भी था और प्रेसिडेंट भी था। तो जो डेट इलेक्शन का जो जारी करता है वो आपका प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है डेट फिक्स करता है आपका स्पीकर का इलेक्शन का। किसका स्पीकर, आपका लोकसभा का स्पीकर। उसके बाद है मैक्सिमम कोल। देखिए मैक्सिमम कोल रिजर्व यहाँ पूछा, ये भी बहुत अच्छे से आप जाके देख लेना, मैंने पीडीएफ में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि यहाँ कोल का रिजर्व का पूछा, भंडारण का बात पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका झारखंड होगा। अगर प्रोडक्शन का बात बोलता तब इसमें छत्तीसगढ़ आप लोग लगा के आते, ठीक है। तो ये चीज इसमें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका 50 क्वेश्चन हो गया है यहाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया था, ये 51 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ये उत्कल वाला, ठीक है। तो उत्कल वाला आप छोड़ दो। एक था ये आपको ऐप पे ये करवाया गया था, ठीक है, कि अगर 52 टोटल कार्ड्स है, ठीक है, उसमें ब्लैक होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है, उसमें राजा होता है, रानी होता है, जैक होता है, क्वीन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते थे 4-4-4 होता है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया था कि ना ही लाल कार्ड हो, ठीक है, और ना ही आपका रानी हो। तो कैसे निकालोगे, सिंपल है, पहले आप ये निकाल लो कि रानी और आपका जो लाल कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसको आप माइनस कर दोगे 1 से, तो आपका आ जाएगा 6/13, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका पिताजी वाला कि पिताजी जो है, ठीक है, 4 साल पहले 7 गुना थे और अभी जो है उसके 4 गुना है। तो उसका बेटे का अभी जो है एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट था, ठीक है। तो उसका बेटे का कितना एज है, तो अभी उसका 8 साल है। तो ये तो डायरेक्टली इसका भी मैं एकदम सही बता रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर। उसके बाद था ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल में एक खोजना था कि इसमें कितना सारा त्रिकोण है, ट्रायंगल है। तो उसका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है, 14 नहीं होगा, ठीक है। बहुत बार मैंने कैलकुलेट किया, 14 नहीं होगा, 12 होगा, ठीक है। उसके बाद था, अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको पहले एक चीज समझाया था कि जो इबन बतूता है, देखिए, तो इबन बतूता कब आया था, वहां सेंचुरी लिखा हुआ था। तो अगर हम लोग अभी क्या बोलते हैं, हम लोग कौन सा सेंचुरी में जी रहे हैं, तो 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जो आप देखोगे, जो आपका दिल्ली सल्तनत जो शुरू हुआ है 1206 से लेके 1290, ठीक है। उसके बाद आपका 1290 से आपका आया था 1320 तक, कौन आया था, खिलजी आया था। मतलब 1320 के बाद जो है, खिलजी के बाद आपका तुगलक आएगा, ये सब आएगा। तो मतलब 1300 आ गया। तो 1300 आ गया, मतलब जब 1320 है तो ये 1320 है, मतलब इसका सेंचुरी क्या होगा, 14 होगा। मतलब अगर 14 सेंचुरी बोलता हूं तो ईयर जो चल रहा होगा वो 1300 में चल रहा होगा। ये भी चीज मैंने आपको समझाया हुआ था, ठीक है। अब जो बातों पे ध्यान देते उनको उनका ये सही हो गया होगा। तो 14th सेंचुरी में इबन बतूता कब आया था, तो आपको पता है 14th सेंचुरी में आया था। और ये कब आया था, इवन डेट भी मैंने आपको बताया था, 333, जाके देख लेना, मैंने आपको बताया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी भी नियुक्त किया था दिल्ली का, और इसको चाइना भी भेजा था, मैंने ये भी बताया था। 1333 में आया था, और रहेला इसने बुक भी लिखा था, बहुत अच्छे से मैंने करवाया था। ये तो खैर इजी क्वेश्चन था कि हर एसिड में कौन सा हाइड्रोजन होता है, बहुत बार
हम लोग ने किया। एक क्वेश्चन था आपका कि जो आपका गोला से दिया हुआ था एक क्वेश्चन, ठीक है, कि गोला का आपका दिया हुआ था कि डेंसिटी घनत्व दिया हुआ था, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ था मतलब व्यास दिया हुआ था, घनत्व दिया हुआ था, पूछा था कि मास क्या होता है। तो इसका सिंपल था डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, और डेंसिटी आपका दिया हुआ है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे ये आपका मास आ जाएगा, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम था कि इसको एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करना था, तो ध्यान से देखिएगा, ये 4.2 दिया हुआ था, ठीक है, डेंसिटी मुझे दिया हुआ था आई थिंक 8.9 था इंटू 4.2, तो ये आपका क्या है, ये आपका डायमीटर है, व्यास है, तो इसको हम लोग रेडियस में चेंज कर लेंगे। और आपको पता है जो गोला जो होता है, ठीक है, इसका क्यूब क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ 4/3 आप लिखते, पाई लिखते और क्यूब लिखते, क्यूब क्या 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। तो ये देखिए, तो ये क्या होता आपको कैलकुलेशन करने में मेन प्रॉब्लम होता, तो कैलकुलेशन में बस ये देखना चाहिए था कि चार जो है, ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां ना ही ऊपर 5 है तो 0 तो आएगा ही नहीं लास्ट में, मतलब जो आएगा वो एग्जैक्टली 4 से मल्टीपल होगा। क्या होगा 4 से मल्टीपल होगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि देखो बाहर में इसका आंसर निकालना इजी है, ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे थे 15 मिनट तो 10 से 15 मिनट कभी कभी क्या होता है पेपर रंग मतलब आपका गोला बनाना, लिखना, ये करना, बीच में 10 गो कैमरा खींचने आता है, पता नहीं क्या क्या करने आता है, तो उसमें चला जाता है, ठीक है। अब बच गया आपके पास 1 घंटा 45 मिनट का ऑलमोस्ट आपके पास समय, उसमें भी आगे पीछे वाला लोग पूछ लेंगे तो और डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 8.9 इसको कैसे कैलकुलेशन करना है समझ में आया कि यहां आपको देखना था, ठीक है। देखो 21 है, 21 किसका मल्टीपल है 7 का मल्टीपल है, तो आंसर जो होगा उसमें 7 का आपको डायरेक्टली मल्टीपल चेक करना था। अगर उतना भी नहीं पता था तो 4 आप देख रहे हो 4 कट नहीं रहा है, तो 4 का आपको मल्टीपल चेक करना था। 4 का मल्टीपल कैसे चेक करते, लास्ट का 2 डिजिट चेक करना था, और ये होगा, और ना ही ऊपर 5 है, ठीक है, तो 5 नहीं है मतलब लास्ट में 0 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते थे, बाकी आपको समझ में आया गया होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना था, तो ये था आपका एक क्वेश्चन था, आई थिंक इसका डी ऑप्शन था, अब इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर याद नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन था आई थिंक इसका डी था आंसर, ठीक है। एक था कि कौन सा इसमें संयोजी उत्तक नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो ऑप्शन में हार्मोन दिया हुआ था, ये तो खैर होगा ही नहीं, ठीक है। एक था कि जैसे कि लकड़ी से फर्नीचर बनता है, क्या बनता है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो उसी तरीके से रोटी से क्या गेहूं से क्या बनेगा, तो गेहूं से क्या बनेगा, सिंपल है आपका रोटी बनेगा। 58 क्वेश्चंस आपका हो गया यहाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, एक क्वेश्चन था, ठीक है, 15% और 12%, एक पे ना जो सेल करता है ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, ठीक है, फिर उसका डिफरेंस निकालना था। 28,000 उसका पूरा ये दिया हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा वो 4,000 होगा आई थिंक, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल के। समझ गए होगे क्या था, ठीक है। 28,000 दिया हुआ था, 2 सेलिंग दिया हुआ था, एक पे मतलब प्रॉफिट होता है, एक पे लॉस होता है, एक चीज को सेल करता है तो प्रॉफिट होता है, दूसरे को करता है तो लॉस होता है, और ओवरऑल क्या होता है ना उसको प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ठीक है। तो यही था, इसको आप आराम से निकाल सकते थे, एलिगेशन भी अगर लगाओगे तो ये निकल जाएगा। चलिए, और एक क्वेश्चन था कि देखिए ना डायनोसियस पूछा था, ठीक है, ना डेमेस्कस पूछा था। डेमेस्कस आया था आपका बिंदुसार के समय, ठीक है, यहां था डेमेट्रियस, तो पूछा था कि डेमेट्रियस किसके शासनकाल में आया था, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ही लोगों ने सही से नहीं बताया यूट्यूब पे, मेन क्वेश्चन था कि डेमेट्रियस किसके समय में आया था। आप ये कमेंट करके आप बताना, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन में था। एक था कि जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये मैक्सिमम लोगों ने यूनेस्को मारा होगा, इसका आंसर जो है WTO होगा, ठीक है। क्या होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन जो हुआ था 1995 में हुआ था, और जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू में है, ये तो खैर सबको पता होगा, राजस्थान माउंट आबू दिलवारा का जैन टेम्पल। चल चालुक्य जो शासक थे उसके बिमल शाह का नाम इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद था आपका ये आगे फिर से साइंस का क्वेश्चन, बहुत बार मैंने ये करवाया कि देखिए जो आपका जो प्रेशर जो होता है सिस्टोल बाय डायस्टोल होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी समझाया है कि जब भी हम लोग आपका प्रेशर नापते हैं, ठीक है, तो हमारे जो नरी होता है, ठीक है, नरी जो होता है, ठीक है, उसमें किसका प्रेशर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज जो होता है, एक सीरा होता है एक धमनी होता है, तो धमनी पे जो प्रेशर लग रहा होता है ब्लड के द्वारा, आर्टरीज पे जो प्रेशर लग रहा होता है ब्लड के द्वारा, उससे हम लोग अपना प्रेशर नापते हैं, जो कि होता है सिस्टोल बाय डायस्टोल इसको बोला जाता है बहुत बार, ठीक है, हमने बताया। और इसका जो नॉर्मल जो होता है 120/80 होता है, ये सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है mmHg, इसका यूनिट भी याद रखना। तो 120/80 mmHg ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कम, ये अप्रोक्स इतना जो होता है आपका ब्लड प्रेशर होता है। तो इसमें कुछ था नहीं, जिन्होंने लग के पढ़ा है
एक क्वेश्चन था आपका दामाद, उसका आंसर होगा, ठीक है, इसका कंफर्म है, 2 बार मैंने चेक किया था, दामाद होगा इसका आंसर, ठीक है। वो जो उसकी तरफ इशारा करता है, उसने बोला कि ऐसा क्वेश्चन था कि एक आदमी है, वो दूसरे को इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, कि उसका ये है, ठीक है, तो दामाद होगा उसका आंसर। आप समझ गए होगे, ठीक है। अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा है, टाइम लग जाएगा फिर। इसमें दामाद ससुर में कंफ्यूज करना, पर वहां रिलेशन देखना था, ठीक है। बहुत लोग ससुर भी लगाए होंगे इसका, तो दामाद इसका सही होगा। प्लानिंग कमीशन का फॉर्म हुआ था तो 1950 में हुआ था। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि नेशनल एनडीसी कब फॉर्म हुआ था, तो 1952 में हुआ था। दोनों साथ में याद रखना, योजना आयोग 1950 और आपका एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था आपका डायरेक्शन वाला, तो उसका 100 आंसर होगा, ठीक है। सिंपल था आपका 40-40 चलता है, ठीक है, 40-40 80 हो जाएगा, ठीक है, और इधर आपका 60 हो जाएगा, तो 40-40 80 और 8 8 64 आ जाएगा, तो 6400 यहाँ आ जाएगा। और आपका इस साइड इधर जो बना हुआ था, ठीक है, उसमें कितना आ जाएगा आपका 60 था, तो 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है, तो 6400 इधर ही हो जाएगा, टोटल 10,000 हो जाएगा। बाहर में जो आएगा 100 आएगा, तो 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद था हाँ, इस फिर से साइंस का क्वेश्चन आ गया। इसका भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है ये सब चीज, ठीक है। यही तो चीज आप लोगों को सबसे आगे ले जाएगा, ठीक है। हमने आपको क्या समझाया था कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे 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 कि हम अभी यहाँ हैं, मान लो कल हम गैंगटॉक चले जाते हैं, तो अगर हम यहाँ खाना बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ खाना बनाने इजी होगा कि गैंगटॉक में खाना बनाने इजी होगा? यहाँ बिहार में खाना बनाना इजी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो दाब लग रहा है, ठीक है, वो ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू हम लोग कोई हिली वाली एरिया में जाएंगे। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था सी लेवल से। सी लेवल मतलब नीचे, और मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे। तो जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो हमारा वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वो घटते जाता है। और जैसे ही वो घटते जाएगा, जो अगर चावल आप पकाते हो, तो जैसे ही आप चावल पकाओगे तो चावल आपका मान लीजिए कि 100 डिग्री पे पकता है, ठीक है, पकेगा। बट अगर ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो पानी जो है 100 डिग्री पहुंचने से पहले ही क्या हो जाएगा, वो बॉईल होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? वो बॉईल होने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर से दाब नहीं लग रहा है ना, दाब ऊपर कम गया। और जैसे ही हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ कर लगा है दाब ज्यादा लग रहा है, तो दाब ज्यादा लग रहा है तो जल्दी बॉईल नहीं होगा, ठीक है, उबलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सिंपल है, चावल को पकने के लिए कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। तो ऊपर तो पहले ही बॉईल होने लग गया, तो वहां तो अच्छा से पकेगा नहीं। तो क्वेश्चन यही था, ठीक है, कि वाटर जो बॉईल होगा, ठीक है, लोअर देन सी लेवल, मतलब वाटर अगर आप हिली एरिया में अगर जाते हो तो वहां पानी जो है जल्दी बॉईल होने लगेगा कंपेयर टू सी लेवल। इसको बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इसको मैंने समझाया। एक था मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज वाला जो था, तो ये एसिड में रेड देगा, ठीक है, और आपका बेस में येलो देगा। ये भी शॉर्ट नोट में मैंने आपको करवाया था, अगर आप जाके देखोगे तो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन ही। तो यहाँ हो गया आपका 68 क्वेश्चंस आपका यहाँ हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, चलो बहुत लोग तो लाइक कल 2 बजे तक तो हम आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन ही लिखे, सर दर्द करके हमने आपके लिए क्वेश्चन, सब रीजनिंग के क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहे थे, फिर कैसे कैसे करके हम याद किए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग एक लाइक इस पे आप लोग जरूर दीजिएगा, और आपका एक प्यारा कमेंट जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पीर पंजाल बहुत ही इजी था। पीर पंजाल जो आपका है वो कहाँ है, ठीक है, जो पीर पंजाल जो पास है वो कहाँ है, तो आपका दरा जो है तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। एक था, एक करंट से क्वेश्चन था कि जो यूएई, भारत और फ्रांस ने जो एक्सरसाइज किया है वो कौन सा है, तो डेजर्ट नाइट है, ठीक है, इसका आंसर डेजर्ट नाइट होगा। ये युद्ध से मतलब जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उससे क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद था कि एक एआई वाला क्वेश्चन था कि कैब्रो एआई ने कौन सा एआई निकाला है, तो ये भारत जीपीटी निकाला है, ठीक है, भारत जीपीटी इसका सही आंसर होगा। एक था कि 92 जो हमारा संशोधन हुआ था, 92 अमेंडमेंट का जो संशोधन हुआ, 92 अमेंडमेंट कब हुआ था, जल्दी से याद करो। मैंने 3 तरीके का आपको करवाया, तो 21st अमेंडमेंट, ठीक है, एक आपका 71st अमेंडमेंट और एक आपका 92 अमेंडमेंट। ये तीनों में क्या हुआ था, आपका जो हमारा 8वां अनुसूची है, जो हमारा 8वां शेड्यूल है, उसमें क्या हुआ था, नए लैंग्वेज जोड़े गए थे। ये पूछा था 92 2003 में अमेंडमेंट हुआ, इसमें 4 आपका जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो इसमें आई थिंक मैथिली दिया हुआ था ऑप्शन में, तो मैथिली इसका आंसर होगा कि 92 अमेंडमेंट का। और सबसे पहले कौन सा जोड़ा गया था, 21st अमेंडमेंट जो कि 1967 में हुआ था, तो सिंधी जोड़ा गया था, आपको याद रखना। एक क्वेश्चन था आपका रीजनिंग का,
जिसमें देखो रीजनिंग के 2 नंबर वाले जो रीजनिंग थे, ठीक है, मतलब 2 ऐसे जो नंबर वाले रीजनिंग थे उसमें अल्टरनेट वाला दिया हुआ था, मतलब डबल सीरीज चल रहा था। देखो जब भी रीजनिंग में ना इस तरीके से लिखा है ना 2 दिया हुआ है तो हमेशा समझना ये डबल डबल वाला चल रहा है। मतलब जो भी रीजनिंग था, मान ले ए बी सी डी ई, तो रिलेशन कैसे बन रहा था, ए से सी का, सी से ई का और इस तरीके से, और बी से डी का, इस तरीके से डबल सीरीज चल रहा था। तो ये जो 7 वाला था इसमें जो था 7 का सीरीज चल रहा था, तो जो 7 वाला सीरीज से निकाले होंगे मिला के उनका सही आंसर हुआ होगा, ठीक है। और एक और जो सीरीज था 2 सीरीज का था, ठीक है, 2 सीरीज का था। तो 2 सीरीज का एग्जैक्टली अब मुझे फिर से दिमाग से निकल के, एक तो ये 7 वाला था, ठीक है, 7 14 21 इस तरीके से था, ठीक है। और एक जो था एक बहुत लंबा आपका वर्ड दिया हुआ था, ठीक है, लंबा वर्ड दिया हुआ था, उस लंबा वर्ड को मिलाना था। तो उसमें जो लंबा वर्ड दिया हुआ था BICE कुछ इस तरीके से, तो जो लास्ट का जो 5 डिजिट है उसको पहले लाना था, ठीक है, लास्ट का जो 5 डिजिट था पहले लाना था, ठीक है। और उस 5 डिजिट को हटाने के बाद जो पीछे से ही लास्ट वाला डिजिट बचता है उसके आगे लाना था और फिर उसके आगे लिख देना था। समझ गया होगा जिन्होंने सही किया होगा, लास्ट वाला 5 डिजिट आगे लाइए, फिर जो बच गया है फिर उसके आगे लगा दीजिए और जो है उसको वैसे। तो ये एक लंबा वाला था, ठीक है, समझ गए होगे, एक लंबा सा नेम दिया हुआ था। उसके बाद था एक ABC वाला था, क्या था आपका, एक ABC वाला था रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब इतना तो मेमोरी रहता नहीं कि फिगर वाला तो खैर हमने याद भी कर लिया, बट इतना मेमोरी बचता नहीं कि अब ABC वाला था। तो इसमें भी ABC वाला में पता है ना कैसे था, एक था सीरीज का ABC का क्वेश्चन, तो इसमें माइनस हो रहा था, -1 -2 -3 इस तरीके से जा रहा था, याद आया, उस तरीके से था। और एक और था रीजनिंग का ही, ठीक है, जिसमें कि आई थिंक J और Q आंसर था उसका, ठीक है। तो ये वाला भी आप मिला लीजिएगा, 75 76 77 78 क्वेश्चन यहाँ आई थिंक हो गया होगा आपका, ठीक है। ये ABC वाला याद आया आप लोगों को, याद आ गया होगा, ठीक है, -1 -2 इस तरीके से जा रहा था। और एक JQ वाला था जिसका आंसर JQ आ रहा था, ठीक है। चलिए एक था आपका जो प्रेसिडेंट, हाँ, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो ये एक्चुअली जो हमारा अमेरिका है, ठीक है, वहां का जो गवर्नमेंट है कुछ इसी प्रकार से चलता है, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, जो कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका को उत्तर दे ही नहीं होती है। दैट मींस जो आपका एग्जीक्यूटिव जो होगा वो आंसरेबल नहीं होगा, यही सबसे बड़ा उसका ऑप्शन यही करेक्ट होगा कि जो आपका एग्जीक्यूटिव जो होता है आपका आंसरेबल नहीं होता है, आपका किसका, लेजिस्लेटिव का। दैट मींस कार्यपालिका जो होता है आंसरेबल नहीं होता विधायिका का। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं था, ऑप्शन में ये था कि जो कार्यपालिका होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते, जवाबदेही नहीं होते, तो वो उसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये भी मैंने आप जाके देख लेना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने लोग होते हैं, तो 15 लोग होते हैं, ठीक है। मैंने मतलब 15 जज होते हैं और उनका टाइम पीरियड कितना होता है, तो 9 साल का होता है। मैंने एक बहुत अच्छे से UNO का पूरा एक PDF बना के आपको प्रिपेयर करके दिया था, जाके देखिएगा, ठीक है। यही एक्सपीरियंस का फायदा होता है, जो मैंने आपको दिया आपने किया होगा तो आपका होगा। एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल इंसुलिन वाला क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ आपका ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन हो ही गया, एक JQ वाला मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे जाते। एक था आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है, ये तो आपने कर लिया होगा। अब आगे एक साइंस का क्वेश्चन वहां दिया हुआ था, अगर आपको याद है, ठीक है, हमने मिक्सर एंड आपको मिक्सर पढ़ाया था। हमने आपको क्या बताया था, मिक्सर जो होता है कभी भी, ठीक है, जैसे कि हम H2O लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है, कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉपर जो है केमिकली कंबाइन होके बनता है, केमिकली कंबाइन होके बनता है, एक फॉर्मूला फॉर्म करता है इसमें। बट मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में क्या होता है, इसका कोई फॉर्मूला फॉर्म नहीं होता और ये केमिकली एकदम कंबाइन नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा, जो नहीं होगा, कौन सा प्रॉपर्टी इसमें पूछा था कि जो नहीं होगा, तो जो मिक्सचर जो होता है वो केमिकली कंबाइंड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, वो जैसे भी कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर वो होगा, ठीक है। 82 हो गया। एक जो था ये इस तरीके से आपका दिया हुआ था। अब इसमें कंफ्यूज लोग बहुत लोग किए होंगे कि जितना भी वहां में ऑप्शन में दिया हुआ था उसमें एलिमिनेट करने के लिए था, ठीक है, इस तरीके का आपका बना हुआ था, ठीक है, इस तरीके का बना था। और एक जो था आपका सीधा भी दिया हुआ था, बट ये सीधा वाला आंसर नहीं होगा। आंसर होगा कि जो ये गोल था, ठीक है, सब जो था गोल के तरफ जा रहा था, गोल के तरफ जा रहा था। पर एक में क्या था, इस तरीके से गोला यहां है तो गोला से ये भाग रहा था, एरो जो गोला से भाग रहा था और बाकी जो था गोला से मिल रहा था। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जिन्होंने सही किया उनको समझ में आ गया होगा। एक जो क्वेश्चन था
रीजनिंग का वो था कि इस तरीके से गोल दिया हुआ था, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे, तो पेयर बनाना था उसमें, समझ में आया? सिंपल था, पेयर बनाना बहुत इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाते बन जाता, पेयर बना था, उसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए दो सर्कल कैसे जुड़ा हुआ है, दो सर्कल ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो ट्रायंगल कैसे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, एक और कोई था इसमें ऑप्शन में, तो जो इस टाइप का पेयर बना रहा है, और एक था कि गोला के अंदर गोला है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, ये एक साथ में हो जाएगा, तो इस टाइप से था, इसमें आपको पेयर बनाना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का फिगर बनेगा तो ये एक तीन वो एक साथ हो जाएगा, इस तरीके का फिगर बनेगा तो वो तीन को एक साथ हो जाएगा, तो ये एक था, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन था मैथ्स का, पेन का, टीचर वाला जो पेन था उसका आंसर 183 होगा। कैसे आया था देखिए, जो भी आपका रेशियो के फॉर्म में दिया था, ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, ठीक है, नीचे का आपको एलसीएम लेना था, एलसीएम ले लिया, फिर से उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना था, फिर से जो आंसर है उसको ऐड कर देना था, आप जो एलसीएम लोगोगे उसका 60 उसका एलसीएम आना था, ठीक है, तो 183 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक जो था ये इस तरीके का था, देखिए इसमें क्या था कि जो भी ये आंसर फिगर मैंने डायरेक्टली याद किया, देखिए इसका आंसर ये होगा, इसमें जो भी था, मान लीजिए कि 6 है, 6 इसका साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 साइड है ये 5 बला से बना हुआ था, इस तरीके से ये 5 बला से बना हुआ था, 1 2 3 4, 4 हो गया, इसमें एक और होगा, ठीक है, ये जो 6 है, 1 2 3, देखो 2 2 इधर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये जो 6 है ना, 6 इसको आप 5 बला में बनाओ, ठीक है, 5 बला में बनाओ, मान लो एक ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब 5 साइड, ये जो 6 है, 6 जो था ये 5 साइड वाला था, यहाँ 5 साइड का कुछ फिगर था, ठीक है, और ये जो ये इधर घूम रहा है तो वो कहाँ था, ये इधर था, और ये खाली था, ये चाह देखिए ये वाला खाली था, और ये अगर इधर देख रहा है तो वो उधर देखेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में था अगर ये राइट देख रहा है तो ये लेफ्ट देखेगा, तो ये अगर इधर देख रहा है तो वो किधर देखेगा, वो उधर देखेगा, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। और यहां अगर 4 मतलब 4 साइड से बना हुआ कोई चीज है तो वहां 5 साइड से बना हुआ था, तो अगर यहाँ 5 साइड से बना हुआ है तो इधर 6 साइड से बनेगा आपका, ठीक है। और यहाँ ये अगर ये खाली है, ये वाला खाली है, तो यहाँ क्या था, ये फिल था पूरा, ठीक है, जिन्होंने सही किया होगा उनको याद आ गया। एक एपी का क्वेश्चन था, सिंपल था, ठीक है, A9 टर्म दिया हुआ था या कुछ टर्म दिया हुआ था, बस फॉर्मूला ये लगाना था, ए एन, इस फॉर्मूला पे था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 का डी से था, ठीक है, ये दिया हुआ था, और आपको A9 आई थिंक निकालना था, इसका आंसर 71 आएगा डायरेक्टली, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो एपी वाला जो था 71 आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन था, एक दिन पहले हमने इसको आपके साथ शेयर किया था। एक था कि सेम जाति में विवाह को क्या बोलते हैं, तो अंत विवाह हो सकता था, आप इसमें इंग्लिश में कंफ्यूज होते पर हिंदी में बड़ा इजी था, अंत विवाह, ठीक है, बाकी तो कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। उसके बाद था कि जैसे कि जो आर्मी है वो थल पे काम करती है, तो नेवी कहाँ काम करती है, जल पे काम करती है, याद रखिएगा। एक था आपका ट्री गुड, ठीक है, मूवेंडर किसको बोला जाता है, तो लास्ट समय में मैंने आपको कितनी बार बोला था कि एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी पूछ दिया, चेर चोल पांड्या, मैंने आपको इवन फिगर बना के भी दिखाया था, ये चीज अगर आपको याद हो, चेर चोल पांड्या, ये तीनों जो थे एक साथ थे, साउथ इंडियन हिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मूविंदर जो होता है ये चेर चोल पांड्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने एक चीज का बताया था, जो सोशलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो किसके ऑपोजिट में होते हैं, तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब होता है पूंजीवादी, ठीक है, और सोशलिस्ट आई थिंक हिंदी में समाजवादी, तो सोशलिस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और जो कैपिटलिस्ट होता है उसमें प्राइवेट कंपनियों का आपका उस पर पावर रहता है, ठीक है। तो यहां तक कि सोशलिस्ट किसके ऑपोजिट होता है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऑपोजिट होता है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन था, जब कुछ नहीं समझ में आता है ना, जब जो टफ वाला एकदम ऑप्शन आता है वही उसका आंसर होगा। एक SO3 जो है कैसे प्रिपेयर होता है, ये क्वेश्चन था, ठीक है, पूरा इसका रिएक्शन मुझे याद है बट लिखने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, जो पूरा SO3 जो है, ठीक है, ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है कैसे फॉर्म होता है, तो उसका जो लास्ट वाला ऑप्शन था, टेम्परेचर, प्रेशर और प्रॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट कौन सा चाहिए होता है, तो वेंडियम ऑक्साइड, ठीक है, तो V2O5 इसमें चाहिए होता है, तो ये इसका होगा ऑप्शन 4 में जो था, प्रेशर भी था, टेम्परेचर भी था और प्रॉपर कैटलिस्ट जो तीनों लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक जो था आपका मैचिंग करने के लिए था कि पंचायत में क्या होता है, तो सरपंच होता है, फिर से आपका महापौर होता है, आपका नगर निगम में डेट मींस म्युनिसिपैलिटी में कौन होता है, तो मेयर होता है, तो ये दोनों आपने मिला लिया होगा, बाकी
ऑप्शन में कुछ था नहीं, तो ऊपर अगर आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो ये दोनों समझ, तो मैच ऑफ दी फॉलोइंग में था। तो पंचायत में सरपंच, नगर में महापौर, नगर मतलब म्युनिसिपैलिटी में आपका मेयर। एक था आपका प्लेनीमीटर, नहीं पूछा था कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो दो तो इंस्ट्रूमेंट बड़ा इजी था वहां एलिमिनेट करना। एक था आपका एनीमोमीटर, ठीक है, तो स्पीड ऑफ विंड का हो जाएगा, ठीक है, एनीमोमीटर, और एक था आई थिंक हाइग्रोमीटर था। तो ये दो जो था ऊपर दिया हुआ था ए बी वाला, तो वो तो हटा सकते थे। मेन इसमें था दो कि एक था प्लानीमीटर और एक था आपका रोटामीटर, ठीक है। इसका आंसर होगा प्लानीमीटर, कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो मैप पे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो प्लानीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों ने बना लिया होगा, इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है, कि यहाँ आपका ट्रायंगल है, यहाँ ए है, इस टाइप से दिया हुआ था, ठीक है, फिर से ई था, पूछा था ये वाला जो इमेज है, चार को फिर से इसी तरीके का इमेज दे दिया गया था, किसमें मिलता है मतलब ये वाला जो है किसमें मिलेगा, ये चार इमेज, तो बस खोज के लिखना था। तो आई थिंक एटलीस्ट आपको याद आ गया होगा ये चीज, तो ये हो गया। उसके बाद एक हाइड्रोजन पे क्वेश्चन था, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं रिकॉल नहीं कर पाया, ठीक है, बहुत ये किया कि एग्जैक्टली इसका एनर्जी में ट्रांसफर होता है, आई थिंक कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कुछ इस तरीके से था, सबके ऑप्शन में 10⁻⁻34 जूल था। तो एक हाइड्रोजन का क्वेश्चन में कंफर्म करूंगा, ठीक है, आज दिन में बैठ के। बट इतना तो आपको क्वेश्चन बता दिया गया कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एक था रीजनिंग का क्वेश्चन और, ठीक है, पेट मुंह वाला, ठीक है, कौन किससे कनेक्टेड है, तो पेट और मुंह से कोई रिलेशन नहीं था, बाकी एंगल हाथ वाथ वाला था। जो एग्जाम दिए उनको समझ में आ गया होगा, जो एग्जाम नहीं दिए कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि इस तरीके से रीजनिंग था, ठीक है, मतलब सिमेट्री था, यहां इस तरीके से है, यहां इस तरीके से है, और यहां आपका इस तरीके से था। तो अगर इसको फोल्ड करते हैं तो किस तरीके, देखो इसको अगर फोल्ड करोगे ना तो पूरा कवर हो जाएगा। अगर नहीं बन रहा था तो जहां ये क्वेश्चन दिया हुआ था वहीं आप ऐसे खींच लेते और क्वेश्चन पेपर जो था उसको ऐसे करके क्वेश्चन पेपर को ऐसे दाबते, तो ये वाला जो है एग्जैक्टली इस पे बैठ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो है एग्जैक्टली इस पे कवर हो जाएगा। तो आंसर जो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। आप कवर करके देख लेते तो ऑलमोस्ट हमने 98 99 आई थिंक करा ही दिया होगा, 98 एटलीस्ट हमने करवा दिया, ठीक है। तो बाकी अगर कुछ और हुआ तो आप नीचे लिंक होगा, आप जुड़ जाइएगा, ठीक है, और हम बता देंगे कि एक दो क्वेश्चन अगर हाइड्रोजन वाला हो गया, एक दो ये, बट कंफर्म तो आप हो ही गए होगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। और रहा आई थिंक कि कितने पे आपको फिजिकल करना चाहिए, तो प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए, डाटा कलेक्ट करने दीजिए, और मूर्ख मत बनिए, ठीक है, लोगों के सामने, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने इवन क्वेश्चन भी नहीं देखा होगा, ठीक है, कटअप उन्होंने बता दिया। बाकी आप खुद समझदार हो और किसी का भक्ति ना करें, ठीक है, क्योंकि आपका जीवन है और आपको अगर इसको सुचारू रूप से चलाना है, ठीक है, तो सही डायरेक्शन में जाना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लिमिटेड समय मिला है और इसी लिमिटेड समय में आपको अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। जय हिंद।